भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच में जिस तरह से ये सोशल मीडिया पर एक वॉर शुरू हुआ है, जिसमें महिलाओं को लेकर तमाम तरह की अभद्र टिप्पणी की जा रही है, उसको जानने के लिए हम पहुंचे हैं बहुत सी स्टूडेंट्स के बीच में। नेशनल पीजी कॉलेज में मौजूद हैं और यहाँ पर ये जो स्टूडेंट्स हैं, इनसे जानते हैं वो इन चीज़ों को किस तरह से देख रही हैं, क्योंकि लगातार न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से इन तक भी ये चीज़ें आ रही हैं, सोशल मीडिया पर देख रही हैं। वो क्या सोचती हैं इन चीज़ों को लेकर, इन्हीं से जानते हैं क्या कहना चाहती हैं वो। क्या नाम है आपका? हंसिका जायसवाल। हंसिका, ये बताइए, जिस तरह से लगातार आप लोग देख रहे हो सोशल मीडिया पे पॉलिटिकल लोग जो हैं वो फीमेल्स को लेके ऐसी अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से आप देखते हो, क्या कहो? ऐसे कहेंगे तो जब हम लोग सीख करते हैं प्रोटेक्शन वगैरह के लिए तो हम लोग गवर्नमेंट को ही देखते हैं, बट जब वो ऐसी बातें करते हैं तो हम लोग कहाँ देखेंगे, किसी खुद सीख करेंगे। एंड वोटिंग के माध्यम पे भी हम लोग फिर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे किसी भी पार्टी को। जब रूलिंग पार्टी भी ऐसे कह रही है, ऑपोजिशन पार्टी भी कैसे कह रही है, तो हम लोग सिलेक्ट किसको करेंगे? किसी को नहीं कर पाएंगे। क्या नाम है आपका? जूही रावत। आप बताएं जूही, किस तरह से देखते हो आप इन चीज़ों को? सर, हम लोग अगर हमारी बात की जाए हमारे प्रोटेक्शन की, तो हम यही देखेंगे, हमारा पूरा ट्रस्ट गवर्नमेंट के ऊपर रहता है। अगर वही हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे तो हम ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे उन पर। तो हम यही, जब भी हम वोट करने जाते हैं तो हम एक बार सोचते हैं कि हम किसको वोट करें जो हमारा प्रोटेक्शन कर सके। तो हमें एक बार सोचना पड़ेगा और गवर्नमेंट के ऊपर तभी ट्रस्ट कर पाएंगे। सर, आपका नाम? प्रिंसी कनौजिया। प्रिंसी, आप बताइए, जिस तरह से सोशल मीडिया पे फीमेल्स को लेके इस तरह की लैंग्वेज, इस तरह की अमर्यादित भाषा जिसे हम बोलते हैं, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो चाहे अपोजिशन हो, उसके लोग कुछ हैं, तो हालांकि इसकी वजह से पूरी पार्टी को गलत नहीं कहते, लेकिन जो लोग भी कर रहे हैं, किस तरह का मैसेज आप लोग को मिल रहा है? सर, ये बहुत गलत होता है, क्योंकि अगर हम लोग उनसे पूछने जाएं तो कहेंगे कि हम लोग ने सीरियसली लिया नहीं, ये बात कुछ कहा नहीं, सीरियसली कहा नहीं। लेकिन ऐसा होता है ना कि हमारे ऊपर ही गलत वो इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि वो कह देते हैं कि ऐसा है, मतलब गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कह देते हैं कि वो ऐसा कर रही है, ऐसा करिए, लेकिन ये तो गलत है ना हमारे लिए। आपका नाम? सपना मिश्रा। आप बताइए सपना। सर, बिल्कुल सही बात है। जब वो लोग इतनी हायर पोजीशन पे होके उन लोगों के ऊपर ऐसा ट्वीट किया जा रहा है, तो हम लोग क्या समझे कि हम लोगों के ऊपर क्या होगा? सर, वो लोग एक लीडर्स हैं तो उनके ऊपर ऐसी अभद्र टिप्पणियाँ की जा रही हैं, तो हम लोग तो एक कॉमन गर्ल्स हैं, तो हम लोगों के ऊपर तो और सेफ्टी की वो दिक्कत आ रही है। और हम ऐसे देश में रहते हैं जो जहाँ की नारियाँ इतनी वो हैं, और फिर ऐसी नारियों के ऊपर ऐसे टिप्पणी करेंगे तो सर ये बहुत गलत बात है। आपका नाम? सौम्या सिंह। सौम्या, आप बताओ, क्या लगता है क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सोसाइटी पे अगर जो देश को चलाने वाले लोग कहे जाते हैं, चाहे पॉलिटिकली वो अपोजिशन के हो, रूलिंग हो, किसी भी पार्टी के हो, अगर उनके सोशल मीडिया से, उन लोगों के कुछ जो नेता हैं उनके सोशल मीडिया से ऐसे ट्वीट्स होंगे जो बहुत ही अमर्यादित भाषा हो, तो क्या मैसेज जाएगा सोसाइटी में? सर, जैसे हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं तो यहाँ पे जो रूलिंग पार्टी है, अपोजिशन पार्टी, ये दावा करती है कि हाँ, हम वुमेन एम्पावरमेंट, हम वुमेन सिक्योरिटी की बात करते हैं। लेकिन अगर आप एक दूसरे की मतलब घर में बहन है, बेटी है, आप ऐसी चीज़ें करेंगे, तो ऐसी टिप्पणियाँ करेंगे, ऐसी अभद्र बातें करेंगे, तो फिर हम कहाँ रहेंगे? हम कॉमन पीपल की फिर हमारी क्या जगह रहेगी सर? हमारी सिक्योरिटी फिर कहाँ रहेगी? तो सर, ये लाइक सोसाइटी पे बहुत गलत इम्पैक्ट डाल रहा है। और एज अ स्टूडेंट मैं यही कहूँगी कि सर, ये हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा वोटिंग करने के लिए, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी रहती है, जिसको हम वोट देते हैं सर, अगर वो ही ऐसी चीज़ें करेंगे तो फिर सर बाकियों से क्या उम्मीद? आपका नाम? विद्यावती निषाद। विद्यावती, आप बताओ कि एक पार्टी के लोगों के ऐसे ट्वीट आते हैं, फिर दूसरी पार्टी के लोगों ऐसे ट्वीट करते हैं, कहते हैं कि पहले उसने शुरू किया, एक दूसरे पे पहले इसने किया, पहले उसने किया, लेकिन इन सब के बीच में जो ट्वीट्स हैं, जो गलत लैंग्वेज यूज़ है, वो तो फीमेल्स के अगेंस्ट है। यस सर, ये तो बहुत गलत ही बात है, क्योंकि जो लड़ाई होती है वो दो लोग के बीच में होती है, लेकिन फीमेल्स के ऊपर जाके जो बात कही जाती है, गलत वर्ड्स यूज़ होते हैं, ये गलत है। आपका नाम? मेरा नाम दीपशिका है। दीपशिका, आप बताओ, अपने फ्रेंड्स की बातों को भी सुन रहे थे, एक स्टूडेंट के साथ आप भी एक फ़ीमेल हो और फीमेल्स को लेके ही इस तरह की लैंग्वेज यूज़ हो रही है। मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि जब मीडिया की बात आती है या फिर कहीं अच्छी जगह पे बैठे होते हैं तो नारी सम्मान की बात करते हैं, अपने अपने घरों में दिखाते हैं, या फिर कहीं भी चले जाएंगे लोकल एरिया में तो वहाँ दिखा देंगे कि हाँ, वो बहुत ज़्यादा ही रिस्पेक्ट करते हैं वुमेन की। बट अगर देखा जाए तो उन्हीं वुमेंस को ऐसे गालियाँ देती, इतनी गंदी गालियाँ देते हैं कि बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमारी नारी सम्मान की तुम बात भी करते हो और हमें ही गालियाँ सुनाते हो, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर कोई
एक शुरू कर रहा है तो दूसरे को उसे रोकना चाहिए ना, कि एक दूसरे से आपस में लड़के उन चीज़ों को और बढ़ाना चाहिए। तो बढ़ाने से बातें और बढ़ती हैं। अगर तुम सम्मान की बात करो तो बदले में सम्मान दो, इस तरह की गालियाँ नहीं देनी चाहिए। अपने घर से भी सुधार की शुरुआत करनी चाहिए कि हम अपनी लैंग्वेज सुधारेंगे तभी दूसरा सुधार पाएगा। आपका नाम? सर लक्ष्मी चौरसिया। आप बताइए लक्ष्मी जी। सर एक तो हम भारत में पहले से ही मतलब प्रचलन चला आ रहा है कि यहाँ पे नारियों को देवी का रूप माना जाता है। यहाँ पे उनका काफ़ी सम्मान भी होता है। यहाँ पे पुरुषों से पहले भी नारियों का नाम आता है। इतना आदरणीय स्थान होने के बाद भी मुझे नहीं समझ में आता इतनी अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करने की ज़रूरत ही क्या पड़ती है। जब कोई भी मामला हम सीधे तरीके से सुलझा सकते हैं तो उसे इतनी टेढ़ी मेढ़ी बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना कैसे देखते हैं? सर ये बहुत ही गलत है, क्योंकि माँ बहनें सबकी होती हैं, किसी एक की तो होती नहीं। हम दूसरे को कह रहे हैं, अब्यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं कि हमारे घर में कोई नहीं है, तो ये काफ़ी गलत है। आपका नाम? जी मेरा नाम अंकिता। आप बताओ अंकिता। जी मैं तो यही बताना चाहूँगी कि जैसे अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ की जाती है ये बहुत ही गलत है, क्योंकि ये सोसाइटी पे भी इम्पैक्ट कर रही है। अगर आपके अपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी में बहस हो रही है तो आपको माँ या बहन की अब्यूसिव लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि ना कहीं कहीं हम एक माँ या बहन को गाली नहीं दे रहे होते हैं, वो हम अब्यूसिव लैंग्वेज पूरे इंडिया के सब माँ और बहन को दे रहे होते हैं। तो जहाँ तक ये गलत है, क्योंकि जब हम किसी पार्टी के लिए हम वोट देने जा भी रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि हम जिस पार्टी को वोट दे रहे हैं कहीं ना कहीं इसने पहले हमारे लिए वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बात भी की है, हमारे लिए सुरक्षा की बात की है, पर आज भी वही गाली हमारे लिए यूज़ करी जा रही है। तो ये हमारे लिए गलत है। तो हम कहीं ना कहीं फिर वोट देने के नहीं सोचते और कई बार हम जाते ही नहीं है वोट देने के लिए। इस तरीके से वोटिंग अवेयरनेस भी कम हो जाती है। तो मेरा ख्याल यही है कि गाली ये सब यूज़ करना अब्यूसिव लैंग्वेज वुमेन्स के लिए बहुत ही गलत है। बहुत गलत है। तो यहाँ पर तमाम स्टूडेंट्स को सुना, कुछ टीचर्स भी हैं, उन लोगों से भी बातचीत करते हैं कि वो लोग क्योंकि बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्हें शिक्षा देते हैं, वो लोग किस तरह से इन चीज़ों से प्रभावित होते हैं, देखते हैं। मैम आपका नाम? मैं डॉक्टर रीना श्रीवास्तव शिक्षा शास्त्र विभाग से हूँ। और आपके स्टूडेंट्स की हम अभी बातचीत सुन रहे थे, आपसे भी जानना चाहेंगे, आपने भी इन चीज़ों को देखा जो सोशल मीडिया पे चल रही हैं इन दिनों और न्यूज़ में भी आ रही हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं इस संबंध में अपने इस इंटरव्यू के माध्यम से सबसे पहले कहना चाहूँगी कि यदि अगर हम प्राचीन काल से चलते हैं तो यत्र नार्यस्तु पूजते रमन्ते तत्र देवता की जो सूक्ति है वो तो मुझे लग रहा है कि एकदम यथार्थ नहीं साबित हो रही है। हम प्रजातंत्र में रहते हैं और वहाँ पर हम स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात करते हैं। जब हम बंधुत्व की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि शायद वो पूरा, चाहे वो कोई शासन प्रणाली हो, किसी की भी शासन प्रणाली हो, लेकिन हम सब एक हैं। जैसा कि मैं विदेशों का देखती हूँ कि वहाँ पर जो हमारी शासन, दूसरे शासन होते हैं, भले चाहे वो उसमें शासन के उस समय वर्तमान में कार्य नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें शैडो गवर्नमेंट कहा जाता है। जब उन्हें शैडो गवर्नमेंट कहा जाता है तो वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। लेकिन जो आज स्थिति खड़ी हो रही है, जैसे मैं ट्विटर पे देख रही हूँ जिन लफ्ज़ों का प्रयोग किया जा रहा है राजनेताओं के द्वारा, तो मुझे लग रहा है कि ये हमारे युवाओं के बीच में एक अच्छी छवि नहीं छोड़ेंगे। और छवि छोड़ने के लिए मैं बार बार आपसे यही कहती हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नीचा ना दिखाएं, वरन मुझे ये लगता है कि हम इस बात पर आकर के खड़े हों कि हमें कुल मिलाकर के जनता और सिर्फ जनता के लिए काम करना है। मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से आपको ये धन्यवाद। क्या नाम आपका प्लीज़? छाया कश्यप नाम है। छाया कश्यप नाम है जी, और मैं स्काउट गाइड की ट्रेनिंग देती हूँ। और सर जो कि मैं देख रही हूँ न्यूज़ में भी लगातार कि वुमेन्स को लेकर के ये गाली गलौज जो हमारे पॉलिटिकल्स में चलती है वो अच्छी बात नहीं है सर। और हम तो ये चाहेंगे कि हर एक के साथ में बहन माँ सभी के साथ में होती हैं, और चाहे वो अपने घर की हो चाहे बाहर की हो, पर राजनीति में इन शब्दों को यूज नहीं करना चाहिए। और समाज में सभी लोग रहते हैं, अपने घर में भी न्यूज़ भी देखना दुर्लभ हो जाता है, क्योंकि जब इस तरह की भाषा यूज की जाती है तो बहुत से ऐसे भी परिवार पड़े हैं जहां पर बेटियां भी बराबर बैठ करके पिता के साथ में देख रही हैं न्यूज़, उनको भी हट कर जाना पड़ता है। सीरियल और मूवी की तो बात अलग हो जाती है, पर हमारे राजनीतिक में अगर ऐसा करेंगे तो कैसे आगे की राजनीति चलेगी, कैसे हमारे महिला सम्मान कैसे हो पाएगा। तो यहाँ पर हमने तमाम स्टूडेंट्स को सुना, टीचर्स को सुना, उन्होंने साफ शब्दों में एक ही बात कही कि राजनीति अपनी जगह,
लेकिन राजनीति के नाम पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना महिलाओं को लेकर, वो भी तब जबकि बड़े बड़े कार्यक्रमों में जब नेता जाते हैं तो वो बात करते हैं महिला सम्मान की, वो दावा करते हैं कि उनसे ज़्यादा महिलाओं का सम्मान कहीं और नहीं। लेकिन आज की जो परिस्थिति है उसे देखकर इन लोग को भी सोचने पर विवश होना पड़ रहा है कि अगर यही हालात रहेंगे, अगर एक राजनीतिक दल, दूसरा राजनीतिक दल, तमाम राजनीतिक दल इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे महिलाओं को लेकर, तो आगे आखिर किसकी सरकार बनाएं, किसको चुने, किसको वोट दें। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।